नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो में साथी हम लोग रेलवे एनटीपीसी से संबंधित जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की चर्चा करेंगे। इससे पहले साथी 11 प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज का जो साथी प्रैक्टिस सेट होगा वो आप सभी का पूर्ण रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा। कहने का मतलब इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे प्रश्न हैं उन्हीं में से बनाए गए हैं। तो आते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है। अगर बात करें यक्षगान के साथी, ये कौन से भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है, ये कर्नाटक का लोक प्रदर्शन है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप सभी से पूछ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, रेलवे से संबंधित भी है। कह रखा है भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। अगर बात करें भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है साथी, तो डेक्कन क्वीन है। कौन सी है? डेक्कन क्वीन है। ऑप्शन नंबर ए में डेक्कन क्वीन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आते हैं अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है साथी, पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में पेश किया गया था। जो साथी पहला लोकपाल बिल था वो भारतीय संसद में कब पेश किया गया था, तो 1968 में। कब किया गया था? 1968 में। ऑप्शन नंबर ए में 1968 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे साथी। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आप सभी से पूछ रखा है, 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था तब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। कह रखा है जब 50-50 ओवर का 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था साथी, वो विश्व कप भारतीय टीम जीती थी, ये आप सभी को पता है। उसके कप्तान कौन थे ये आपसे पूछा है। तो साथी उस समय के कप्तान कपिल देव जी थे। ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है साथी, 2011 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था तब भारतीय क्रिकेट टीम के कौन कप्तान थे। तो 2011 में साथी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी थे, तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप सभी से पूछ रखा है, वेटिंग फॉर वीज़ा किसकी आत्मकथा है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं साथी जिनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा है। तो बी आर अम्बेडकर सर की आत्मकथा है साथी वेटिंग फॉर वीज़ा। ऑप्शन नंबर बी में बी आर अम्बेडकर जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप सभी से क्या पूछ रखा है साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रखा है 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। जो साथी 1974 में रेलवे हड़ताल हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी में साथी इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है। कह रखा है साथी, भारत में सभी कॉलेजों में किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न सीधा सीधा पूछ सकता है, कौन से दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, या फिर साथ ही प्रश्न को घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो बात करें सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल साथ ही 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी में 7 दिसंबर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। बात करें लक्षद्वीप की साथी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मलयालम भाषा का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में मलयालम भाषा दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें साथ ही प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर की, ये किस जगह पर स्थित है। ऑप्शंस में अहमदाबाद दिया है, अमृतसर दिया है, कश्मीर दिया है और जयपुर दिया है। तो आप सभी जानते होंगे वाघा बॉर्डर जो है साथी वो अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में अमृतसर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के संदर्भ में साथी आप सब जरूर बताएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर बात करें साहित्य अकादमी के मुख्यालय के साथ ये किस जगह पर स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में नई दिल्ली दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। अगर बात करें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है साथी, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में पेरिस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी से पूछ रखा है, WTO जिसका पूर्ण नाम क्या है साथी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो साथी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 1995 में हुई थी साथी। ऑप्शन नंबर डी में 1995 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कह रखा है साथी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की, जो साथी संयुक्त राष्ट्र है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में न्यूयॉर्क शहर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। कह रखा है उगादि भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगर बात करें साथी उगादि की, तो उगादि आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो आंध्र प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से पूछ रखा है एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है। अगर बात करें साथ ही इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की, ये किस जगह पर स्थित है, तो ये साथ ही श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में श्रीनगर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, तो आप आखिरी तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या रखा है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा देश है जहाँ की मुद्रा जो है साथी वो कूना है। तो कूना क्रोएशिया की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी में क्रोएशिया दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से कह रखा है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है साथी। कह रखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत चीन युद्ध लड़ा गया था। अगर बात करें भारत चीन युद्ध कब घटित हुआ था, किस सन में हुआ था साथी, तो 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में 1962 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से प्रश्न कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। दिए गए ऑप्शन में से साथी ऐसा कौन सा स्मारक है जो भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथी, कमेंट बॉक्स में आप सभी के आंसर का इंतजार रहेगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से क्या पूछ रखा है। कह रखा है प्रश्न साथी संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ को साथी किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2001 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में 2001 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार से 2 बार सम्मानित किया गया था। ऑप्शन एक मैंने बता दिया 2001 में, और दूसरा आप कमेंट में जरूर बताओगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है साथी वारली लोक चित्रकला किस राज्य की कला है। जो साथी वारली लोक चित्रकला है ये कौन सी राज्य की एक कला है, तो साथ ही महाराष्ट्र की एक कला है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। कह रखा है न्यूज़पेपर बंगाल गजट जो भारत का पहला अखबार था साथी, इसके संस्थापक कौन थे। अगर बात करें न्यूज़पेपर बंगाल गजट साथी इसके संस्थापक कौन है, तो इस पेपर के दैट मीन न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक जो है साथी जेके हिक्की साहब हैं। ऑप्शन नंबर डी में जेके हिक्की जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था। अगर बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन साथी किस वर्ष में शुरू किया गया था, 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी में 2005 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष साथी आप सभी से कह रखा है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। अगर बात करें भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है साथी वो आपका 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। कब, 8 अक्टूबर 1932 में। ऑप्शन नंबर ए में 8 अक्टूबर 1932 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष आप सभी से पूछ रखा है तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है, इसे सम्राट राजा राम ने बनवाया था। दिए गए ऑप्शन में से तंजावुर में स्थित कौन सा एक ऐसा मंदिर है साथी जिसमें चोल वास्तुकला स्थित है और इसे राजा राम ने बनवाया था, सॉरी साथी राज राजा ने बनवाया था। तो आप सभी जानते होंगे साथी जो तंजावुर में स्थित वृद्धेश्वर मंदिर है उसको जो है साथी सम्राट राज राजा ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से पूछ रखा है अस्थाई बंदोबस्त लागू करते समय वर्धमान का राजा कौन था। अगर बात करें अस्थाई बंदोबस्त लागू करते समय वर्धमान का राजा कौन था साथी, तो वर्धमान के उस समय राजा तेजचंद्र जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी बी में तेजचंद्र दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा कहाँ फहराया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथी अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा जो है साथी वो बॉम्बे में फहराया था। तो ऑप्शन नंबर डी में बॉम्बे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से कह रखे 1929 में कौन से 2 स्वतंत्रता सेनानी थे साथी जिन्होंने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बॉम्ब फेंके थे। स्मोक बॉम्ब क्या होता है साथी, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इसमें केवल धुआं निकलता है। तो आप सभी जानते होंगे वो 2 महान स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, एक साथी भगत सिंह जी थे और दूसरा बटुकेश्वर दत्त जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी से कह रखा है साथी अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष जो हैं साथी वो कौन थे? तो कौन थे साथी? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आज का ये आपका साथी आखिरी प्रश्न है। आप सभी से कह रखा है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में साथी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था या फिर साथी पूर्ण स्वराज दिवस भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी में स्वतंत्रता दिवस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।